सऊदी अरब में ड्रॉप शिपिंग शुरू करनी है तो पहले ये तो जान लो कि आपको करना क्या क्या पड़ेगा। तो हेलो दोस्तों, मैं ज़ुबैर अहमद और आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कि सऊदी अरब में ड्रॉप शिपिंग करने के लिए आपको कौन कौन से काम करने होंगे। तो मैं आज आपको रोड मैप देने वाला हूँ ताकि आपको एक अंदाज़ा हो सके कि आपको कौन कौन से काम करने पड़ेंगे और आप उस सब के लिए तैयार हो सकें। सबसे पहला काम जो आपको करना होगा ड्रॉप शिपिंग के लिए वो होगा अपने माइंड को सेट करना। अपने दिमाग को आपको पूरी तरह से तैयार करना होगा इस काम के लिए कि आप एक ऐसे काम में उतरने वाले हो जहां पर ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े लोग उतरे हुए हैं और इस काम को करते हैं। आज से पहले बड़े बड़े लोग ही इस काम को करते थे, लेकिन सिस्टम ने हमको एक ऐसी चीज़ दी है जिससे आज हम भी इस काम को कर सकते हैं। हमारा काम होगा सामने वाले के पास अपनी सामान को लेकर के जाना, उसको दिखाना और फिर वहाँ से उसकी जेब से फंड निकाल करके उसको सामान बेचना। जब आपका माइंड सेट हो जाएगा, आप पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। अब अगला काम आता है आपको सारी चीज़ों का सेटअप करना, और ये जो सेटअप करना होता है यही होता है मेन चैलेंज, और इसी में सबसे ज़्यादा टाइम स्टार्टिंग में एक नए आदमी का लगता है। तो सेटअप में हम क्या क्या करेंगे, देखो स्टार्टिंग में आपको 1 हफ्ता 10 दिन 12-15 दिन सेटअप करने में ही लग जाएंगे, लेकिन एक बार अगर आपका सेटअप हो जाएगा तो फिर सारी चीज़ें आपकी ऑटोमेटिक चलती हैं और फिर आप सीख भी जाते हो बहुत कुछ। अगर दोबारा सेटअप करना भी पड़ा तो फिर इतना टाइम नहीं लगता है। तो सेटअप करने में सबसे पहली चीज़ आपकी क्या आएगी, सबसे पहले आपको एक नाम ढूंढना होगा जिसका इस्तेमाल आप हर जगह पर करोगे। एक अच्छा सा अट्रैक्टिव नाम जो थोड़ा यूनिक हो, सुनने में अच्छा लगे, आप उसका यूज़ हर जगह पर कर सको, अपने स्टोर पर भी, अपनी वेबसाइट पर भी, और जितने भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स है हर जगह पर वो यूज़ किया जा सकता है। और जब आपका एड्स रन होगा तो वहाँ पर भी इस चीज़ का यूज़ होगा। तो एक ऐसा नाम आपको ढूंढना होगा जिसको लोग देखें तो उनको अच्छा लगना चाहिए। जब आपका नाम रेडी हो जाएगा तो ज़रूरत पड़ेगी उसको एक अच्छे से फ्रेम के अंदर सजाने की, मतलब कि आपको उसका लोगो बनाना होगा। लोगो अच्छा, अट्रैक्टिव और थोड़ा यूनिक डिज़ाइन वाला होना चाहिए जो देखने में भी अच्छा लगे। एकदम सिंपल सादा नहीं होना चाहिए। बड़ी बड़ी कंपनियां अपना लोगो बनाने के लिए करोड़ों करोड़ों डॉलर खर्च कर देती है, तो इस लोगो में कुछ ना कुछ तो बात होती है, इसलिए इसको अच्छे से अच्छा बनाया जाए। जब आपका लोगो बन के तैयार हो जाएगा, आपने नाम पर डिसाइड कर लिया है, अब बारी आती है कि आप अपने सोशल मीडिया या दूसरे अकाउंट का सेटअप करें। जब लोगो बन जाएगा तो आप अपने जिस नाम से आपने लोगो बनाया है, जिस नाम से आपने वेबसाइट का नाम रखा है, उसी नाम से आपको अब अपना डोमेन खरीदना होगा। एक ऐसा नाम जिसको सर्च करके अगर हम गूगल पर जाते हैं तो डायरेक्टली आपके स्टोर के अंदर आ जाएं, या कोई भी आपके प्रोडक्ट लेने के लिए जब क्लिक करें तो वो नाम सामने आना चाहिए, उसी को बोलते हैं डोमेन। तो हमको एक डोमेन खरीदना होगा जो कि 5-10-20 हज़ार का मिल जाएगा आराम से। अलग अलग तरह के डोमेन अलग अलग प्राइस में आपको मिल जाएंगे। उससे होगा ये कि थोड़ी सी अच्छी और प्रोफेशनल फील आती है, क्योंकि शॉपिफाई पर हमको फ्री डोमेन मिलता है लेकिन उसमें माई शॉपिफाई ऐड हुआ होता है जो कि अनप्रोफेशनल है, और बहुत सारे लोग समझ जाएंगे कि ये छोटी मोटी वेबसाइट बनाई हुई है। जब आप ये सारे सेटअप कर लोगे, अब बारी आती है कि आप अपने जितने भी आपके अकाउंट्स हैं उन सबको तैयार किया जाए। अकाउंट्स में क्या होगा कि आप सबसे पहले अपना जीमेल तैयार करोगे, उस नाम से जिस नाम से आपने डोमेन लिया है, उसी नाम से जिस नाम का आपका स्टोर है, उसी नाम से आपका जीमेल तैयार होगा। और फिर आप एक अकाउंट तैयार करोगे फेसबुक का, फेसबुक से आप फेसबुक पेज बनाओगे, फेसबुक पेज भी उसी नाम का होगा जो आप नाम लेकर के चल रहे हैं। और फिर इसके बाद वहाँ पर इंस्टाग्राम का अकाउंट बनेगा, फिर टिकटॉक अकाउंट बनेगा। ये सारे ही अकाउंट बनने के बाद इनमें आप अपना लोगो लगाओगे, आप इसमें वेबसाइट का लिंक भी डालोगे, आप इसमें अच्छी डिस्क्रिप्शन भी डालोगे, आप इसको अच्छे से सजाओगे, और फिर इसके अंदर रोज़ाना 5-10-20 जितना ज़्यादा हो सकता है उतनी वीडियो कहीं से भी उठा करके डाल लोगे। ये सब हम क्यों कर रहे हैं तैयारी, ये इसलिए कर रहे हूँ कि जब हमारा ऐड चलेगा, ऐड चलने पर जो कस्टमरों के सामने आईडी आएगी वो हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक की आईडी ही आएगी। वो खरीदने से पहले आपके अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे, आपकी प्रोफाइल जरूर चेक करेंगे। अब जब वो खोल करके देखेंगे तो उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो किसी जंगल में आ गए हैं। कोई प्रोफाइल नहीं है, कोई वेबसाइट नहीं लगी हुई है, कोई बायो नहीं है, कोई प्रोडक्ट की वीडियो वगैरह नहीं है, तो ये थोड़ा सा उनको ऐसा लगेगा कि ये अकाउंट एकदम नया है। उनको लगेगा कि शायद आप फ्रॉड कर रहे हो या गलत प्रोडक्ट भेज सकते हो।
इस दर से अगर उसको प्रोडक्ट अच्छा भी लगेगा ना ऐड के अंदर, आपकी प्रोफाइल पर आने के बाद वो उसको नहीं खरीदेगा। इसलिए ज़रूरी है कि कस्टमरों को भी और जो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह के अकाउंट बना रहे हैं उसको भी ऐसा लगना चाहिए कि आपका अकाउंट थोड़ा सा वार्म अप है, नया नहीं है, आपको सब जानकारी है, आपने सब चीज़ें तैयार करके रखी हुई हैं। आपकी प्रोफाइल के ऊपर, आपके अकाउंट्स के ऊपर बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई हैं। इससे जो है एक प्रोफेशनल लुक और एक अच्छा लुक आपकी सारे ही सोशल मीडिया पर आएगा। आपके सेल्स इस चीज़ से बढ़ेगी। जब आपके सोशल मीडिया अकाउंट तैयार हो जाएं तो अब बारी होती है कि उन्हीं सोशल मीडिया अकाउंट से आप अपना एक एड्स अकाउंट बनाएंगे। एक तो मेटा अकाउंट जिस पर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ऐड चलाओगे, और एक टिकटॉक अकाउंट जिससे आप टिकटॉक पर ऐड चलाएंगे। इसका सेटअप करना भी कोई मुश्किल नहीं होता है, धीरे धीरे ये भी आपका हो जाएगा। अब आपके ये वाले सारे एड्स तैयार हो गए हैं, अब बारी आती है आपकी वेबसाइट बनाने की। जब आप वेबसाइट बनाओगे तो शॉपिफाई पर जो है, मैंने पीछे वीडियो में बताया आपको कि 5,000 दे करके 3 महीने के लिए आपको जगह मिल जाती है। आप शॉपिफाई पर एक अच्छी सी वेबसाइट बनाएंगे। वेबसाइट बनाने में बहुत सारी मगजमारियाँ होती हैं और बहुत मुश्किल होता है ये भी, जब तक कि आपको कोई प्रॉपर तरीके से समझाने वाला ना हो। अब जो कि मैं हूँ आपके सामने, तो मैं आपको हर एक चीज़ एक एक करके बता ही दूंगा, जिससे आप एक प्रोफेशनल और प्रो लेवल की वेबसाइट तैयार कर पाएंगे। इसके अंदर बहुत सारे चैलेंजिंग होते हैं कि हमको कलर कैसा रखना है, कहाँ पर कैसा कलर रखना है, अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में क्या क्या भरना होगा, सारी जो पॉलिसीज़ होती हैं उनको कैसे भरना होगा, और आपको जो है अपना चेकआउट और होम पेज और प्रोडक्ट पेज इन सबको कैसे सजाओगे, लोगो कैसे लगाओगे, डोमेन कैसे अटैच करोगे। इसके अलावा सीओडी फॉर्म होता है एक, जिसमें कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन होता है, वो कैसे इंस्टॉल करोगे। अपने शॉपिफाई को आपके मेटा और टिकटॉक एड्स वाले अकाउंट से कैसे अटैच करोगे, ये सारी ही जानकारी आपको मिलेगी और सबसे ज़्यादा टाइम आपको इसी में सेटअप करने में लगेगा। लेकिन अगेन वही है कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ें बता दूंगा, आप उनको फॉलो करके आसानी से अपना एक प्रोफेशनल और अच्छा लुक वाला स्टोर और वेबसाइट बना करके तैयार कर दो। अब आपका शॉपिफाई का स्टोर तैयार है और उसके अंदर आपको प्रोडक्ट ऐड करने हैं। प्रोडक्ट कौन से ऐड करने होंगे? सबसे पहले तो आपको एक सप्लायर से मिलना होगा, जो कि मैं आपको बताऊंगा। सप्लायर से जो है प्रोडक्ट की डिटेल लेनी होगी, जो कि उसकी वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी। सारी डिटेल को आपको अपने शॉपिफाई वाले स्टोर पर ला करके डालना है। सारे फ़ोटो, वीडियो जो भी वहाँ पर पड़ा हुआ है, टाइटल, प्राइस, डिस्क्रिप्शन, इस तरह से आप वहाँ पर अपने प्रोडक्ट को ऐड करोगे। जो प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हैं सिर्फ वही प्रोडक्ट ऐड नहीं करना है, इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोडक्ट आपको वहाँ पर ऐड करने पड़ेंगे। यहाँ पर भी वही बात है कि कोई कस्टमर आए तो उसको लगना चाहिए कि आप एक वेबसाइट बनाए हुए हैं, इसके ऊपर और भी बहुत सारे सामान मिल रहे हैं। एक ही प्रोडक्ट मिल देखेगा तो हो सकता है कस्टमर वहाँ पर उसको ना खरीदे। तो आपके प्रोडक्ट भी ऐड हो गए हैं। अब बारी आती है हमको अपनी एक प्रोफेशनल वीडियो बनाने की। वीडियो एडिटिंग की भी स्किल की यहाँ पर ज़रूरत होती है, बहुत प्रो लेवल की नहीं, लेकिन थोड़ी सी छोटी सी आप एक वीडियो बना सकें जो कि मोबाइल से ही बन जाएगी। आप जगह जगह से उस प्रोडक्ट की वीडियो डाउनलोड करेंगे और उसको एडिट करेंगे और उसको प्रोफेशनल लुक देंगे। जब मैं आपके सामने सिखाने की बात करूँगा तो आपको मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि आप यहाँ से वीडियो एडिटिंग करना भी सीख जाओगे। जब आपकी वीडियो तैयार हो जाएगी, अब बारी आती है उस वीडियो का ऐड चलाने की। तो हम मेटा में जाएंगे, सेटअप करेंगे, जो कि वो भी चैलेंजिंग है, और टिकटॉक ऐड के ऊपर भी हम अपनी उस वीडियो को डाल देंगे। ऐड चलाते वक्त जो सबसे बड़ी बात होती है वो होता है कि टारगेटिंग करना, हमें अपना ऐड किसको दिखाना है। ये जो भी एड्स वाले अकाउंट होते हैं ये किसी को भी अकाउंट दिखा सकते हैं, चाहे उस चीज़ की ज़रूरत उसको हो या ना हो। हमको बताना पड़ेगा कि इस ऐड को किस किस को दिखाना है। फॉर एग्जांपल के लिए कोई अगर जैसे एक तेल बेच रहा है बालों के लिए, तो बालों का तेल उसी को दिखाना चाहिए जिसके बालों में प्रॉब्लम है, जिसके बाल टूट रहे हैं, जिसके बाल उड़ चुके हैं। ऐसे आदमी को आप तेल का ऐड दिखाओगे जिसके बहुत अच्छे बाल हैं, कुदरती उसके अच्छे बाल चल रहे हैं, तो वो कैसे खरीदेगा? आप उसको ऐड दिखाओगे, टिकटॉक तो अपना कमीशन रख लेगा, लेकिन उस ऐड के दिखाने का फ़ायदा नहीं होगा। तो बहुत ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोग आपका ऐड देखें जिनको उस प्रोडक्ट की ज़रूरत है, और ये हमको टिकटॉक एड्स को भी और मेटा को भी बताना पड़ता है, जो कि चैलेंज है और सही तरीके से बताना पड़ता है, जिसको हम आगे सीखने वाले हैं। तो इस तरह से आपका ऐड भी चलना शुरू हो जाएगा। अब आपका एड्स रन हो रहा है, आपका ऐड चल रहा है, अब बारी आती है कि हम उसके अंदर कुछ मॉडिफाई भी करेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने ऐड रन किए और रन करने के फ़ौरन बाद ही वहाँ पर आपकी सेल आना शुरू हो गई, बल्कि वहाँ पर होगा ये कि आपको दिखाई देगा कि कहीं पर आपने जो सेट लगाए हुए हैं, आपके ऐड जो होंगे वो 2-3 तरह से चल रहे होंगे।
मतलब कि आपने मेटा को कहा होगा कि आप इस तरह के और इस तरह के लोगों को ऐड दिखाइए, तो उनमें से किस पर ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है वहीं पर हम और ज़्यादा अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे, और जहाँ पर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा है वहाँ पर अपने ऐड को बंद कर देंगे। जैसे मान लेते हैं कि हमें मेटा पर जो हमने ऐड चलाए हुए हैं वहाँ पर लोग आ रहे हैं, हमारी वेबसाइट को भी खोल रहे हैं और वहाँ पर सारी चीज़ों को कुछ लोग खरीद भी रहे हैं, लेकिन टिकटॉक पर ऐड चलाने पर ना तो कोई हमारी वेबसाइट खोल रहा है, मतलब कस्टमरों का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है। तो हम टिकटॉक पर बंद कर देंगे अपने ऐड को और थोड़ा सा ज़्यादा फंड कर देंगे कहाँ पर, मेटा वाले ऐड पर। इससे क्या होगा, आपकी सेल बूस्ट हो जाएगी। जहाँ आपको 5 ऑर्डर आने होंगे वहाँ पर 8 या 10 ऑर्डर आना शुरू हो जाएं। तो इस तरह से आपका जो है पूरा सेटअप हो जाएगा और आप मार्केट में उतर जाओगे। ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, अभी कि आपको शॉपिफाई पर स्टोर बनाना होगा, अकाउंट सेटअप करने होंगे, आपको एड्स लाना सीखना होगा, वीडियो एडिटिंग सीखनी होगी। आप इससे क्या सीख रहे हो? आप ऐसा करके क्या सीख जाओगे? ड्रॉप शिपिंग? बिल्कुल नहीं। इस काम से आप ड्रॉप शिपिंग ही सिर्फ नहीं सीखोगे, बल्कि इस काम से आप अब मल्टी स्किल के मालिक बन जाओगे। अब आपको मुकम्मल डिजिटल मार्केटिंग आ चुकी है। अब आपने जो ये सीखा है इससे ड्रॉप शिपिंग तो आप करोगे, ये तो छोटा सा पार्ट होगा, लेकिन इसके बाद ऐसे ऐसे आइडिया मैं आपको देने वाला हूँ कि आप बोलोगे कि हम कितनी सारी तरह से यहाँ पर कमा सकते हैं। इसके सीखने के बाद आप 8 से 10 तरीके और हैं जिससे अपनी कमाई कर सकते हो अलग अलग जगह से। इतना काम आपको मिल जाएगा कि आपके पास टाइम नहीं होगा करने के लिए, लेकिन काम की कमी नहीं। सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके आने वाली वीडियोज़ में बताऊंगा। देखिए दोस्तों, ये जो मैं चीज़ें बताऊंगा एक में एक बहुत बड़ा टाइम चाहिए, एकदम फ्री होना चाहिए, मैं एकदम मेरा माइंड भी फ्री होना चाहिए। अपने काम को बिल्कुल छोड़ करके सारी चीज़ों को मैं एक एक करके आपके सामने ले करके आऊँगा, और उसकी तैयारी मैं कर रहा हूँ। कुछ आपके लिए स्पेशल लेकर के आ रहा हूँ। ये सारी ही वीडियो मैं आपको एक साथ दे दूँगा, और सारे ही मंडल, सारी चीज़ें जो भी आपको रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीज़ें करने के लिए, सारी चीज़ सीखने के लिए मैं एक ही बार में आपको देने वाला हूँ। तो कुछ लेकर के आ रहा हूँ आपके लिए, जिसके बारे में हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे उसके बारे में भी। तो दोस्तों, आपने आज की वीडियो में रोड मैप देख लिया होगा कि सऊदी में ड्रॉप शिपिंग करने के लिए आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।